चलो करें स्टार्ट। मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी क्या था कल लास्ट लेक्चर में, है ना? मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, यही था मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, ठीक है। तो उसमें यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है बस। और उसके बाद एक एग्जांपल की थी ये वाली, जिसमें था BrO3 नेगेटिव, लास्ट में जो रिएक्शन की थी Br नेगेटिव, दरवाजा अच्छे से बंद करना, 6H पॉजिटिव गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। कौन सा बच्चा कौन कहता है कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, या कौन कह सकता है कि ये एलिमेंट्री है? एनीवन? ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, एलिमेंट्री है? कॉम्प्लेक्स है, क्यों है? हाउ डू यू नो? है why this reaction seems to be a complex one? Why so? है? Yes, you. What? It has higher number of species, right? Because there are too many species. How many species are there? 12, है ना? 12 species सिंगल एक इकट्ठे एक साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। 5 अभी हमने कर देना, देखना यहाँ कर देंगे 5, हो गए 12। तो ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे इकट्ठे, इसका मतलब ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। और अगर मैं आपको रेट बता दूं, तो अगर मैं आपको रेट बताता हूं तो भी पता लगता है कि ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स। तब भी पता लगा ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि रेट और ये मिल ही नहीं रहे, है ना? ये स्लो स्टेप से आया, कहाँ से आएगा? समझ आया मैं क्या समझा रहा हूँ? ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, एक तो इसमें स्पीशीज बहुत ज्यादा है, और अगर आपको पेपर में रेट लॉ जैसे गिवन है तो उसको देख के भी बता सकते हो कि ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिंगल स्टेप होती तो ये सारे इधर होते। आगे समझ? तो सिंगल स्टेप नहीं है। क्लियर? रब कर दूं, ये हमने किया था कल, अब हम आगे करते हैं। मैं आपको ना 2 या 3 मैकेनिज्म कराऊंगा, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है? लिखो मैकेनिज्म्स एंड रेट लॉ, लिखो मैकेनिज्म्स एंड रेट लॉ। इसके नीचे आगे मैंने कराया पुत्र, वो रिएक्शन लिखवाई है, थ्योरी लिखवाई है, आधे पेज की बोला था। ओए तूने लिखी नहीं ना, लिख लेना। देखो सबसे पहले हम करेंगे ये NO2, क्या ऐड करेंगे इसमें? F2 NO2F 2 2 2 ऐसे। चलो 2। इस रिएक्शन का रेट लॉ क्या है बोलो, पता है किसी को? नहीं पता? पता है? हो गया ठीक। क्या हुआ देखो, हाँ क्या हो गया था देखो? बुखार, इसका रेट लॉ ये है। तो अगर ये रेट लॉ है मतलब कि इसके स्लो स्टेप में ये दोनों आएंगे, है ना? इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या है। देखो इसका मैकेनिज्म क्या, मैकेनिज्म में क्या होता है, रिएक्टेंट ही रिएक्ट करेंगे और क्या होगा, ठीक है? और बनेगा क्या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है? NO2F, बचा क्या? F। फिर F फाइनल इक्वेशन में F नहीं है तो F इसका मतलब यूज्ड अप हो रहा है। एक और NO2 है हमारे पास, 2 है, एक F ऐड किया, क्या बन गया? अगेन NO2F, इसको हमने कर दिया ऐड, FF कैंसिल, NO2 NO2 2 NO2 प्लस F2, क्या बन गया? 2 NO2F। रिएक्शन समझ आई? और इनमें से हमने किया था एक स्टेप स्लो है, कौन सा? ऊपर वाला। ये दोबारा करा रहा हूँ, ये वाला मैकेनिज्म है ना, तो स्लो स्टेप से आता है रेट, तो दोबारा लिख लो, लिखना है ना? आगे समझ? इजी है, कर लो नोट, कर दो बच्चों को। रुको रुको, पेपर में पता क्या लिखो? नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, लिखो थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। Thermal decomposition of dinitrogen pentaoxide, N2O5 2
gas है NO2 2NO2 प्लस O2। कोई बता सकता है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर आता है रेट लॉ वाली इक्वेशन से ना। ये हमने पहले किया नहीं किया? ये एग्जांपल हमने की, देखो फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल की, पहली एग्जांपल यही की। चेक करो पीछे जाओ। क्या फायदा लेक्चर लगाने का, टाइम खराब कर दो तुम लोग। चलो है ना, फर्स्ट ऑर्डर है ना, दिया हुआ ना, मिल गया। अब मेरी बात सुनो, बट यहाँ पे तो 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है ना। वहां पे मैंने 1 करके इसलिए समझाया था, हमने मैकेनिज्म नहीं करने थे वहां पे, तब आपको समझ नहीं आना था। अगर मैं वहां पे ऐसे 2 लिख के करता ना, फिर आपको समझना आता, इसलिए मैंने वहां पे शो ही 1 किया था। आया समझ? लेकिन एक्चुअल में यहाँ अगर 2 करूंगा तो ये सारा कुछ बैलेंस होगा। 2 यहाँ हाफ और 2 नहीं लिखना पड़ रहा मैं। बात समझ आई? अगर इसका ऑर्डर 1 है, अगर इसका ऑर्डर क्या है 1, तो इसका मतलब इसके स्लोएस्ट स्टेप में 1 N2O5 आएगा, है ना, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म में N2O5 होगा, और N2O5 को हीट करोगे, टूटेगा, बताओ क्या बनेगा? एक तो NO2 बनेगा, क्या बनेगा? और O2 नहीं यहां बनेगा। क्या बचा, क्या चेक करो? NO3 बचा, NO3 आएगा यहाँ पे। क्या बचा? NO3। अब NO3 आगे आएगा, और क्या बचा? एक N2O5 और बच रहा है। N2O5 के साथ रिएक्ट कर जाएगा कौन? NO3। कौन? NO3। यहाँ पे हम स्लो फास्ट लिखना ना, इसलिए हटा दिया। आगे क्या बन गया? एक और NO2 बना दो। NO2 हो गए, तो क्या बचा? और यहाँ 4 है ना, वहां पे 4 कर लो। नाइट्रोजन कितने हो गए? 3। कितने हो गए? यहाँ लगाए मैंने 3, बचा गया। ऑक्सीजन कितने हैं? 8, 6 इधर, 2 इधर। ये मैं सारा दोबारा करा रहा हूँ, मैंने वहां 4 नहीं लगाया था इसलिए। देखो ये इक्वेशन आ गई, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, पहले चेक करो बैलेंस है। ठीक है, नाइट्रोजन कितने? 4, 4 NO, ऑक्सीजन कितने? 10, 8 और 2 10। समझ आ गई इक्वेशन? अब इसका रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसका जो एक्सपेरिमेंटली रेट फाउंड किया वो आया ये, मतलब कि इसका ऑर्डर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके मैकेनिज्म में स्लो स्टेप में 1 N2O5 होगा, वो ये रहा N2O5। क्या बन गया बोलो? NO2 प्लस NO3 बैलेंस हो गए। आगे एक दूसरा N2O5 आया, क्या ऐड किया इसमें? NO3। नाइट्रोजन कितने? 3, 3NO2 हो गए 4, 1 + 3 4, बचा गया O2। इसको कर दो ऐड, इसको ऐड किया, NO3 कैंसिल, N2O5 N2O5 2 N2O5, और उसके बाद बोलो 4 NO आ गए प्लस O2। उसमें स्लो स्टेप कौन सा होगा? इंटरमीडिएट तो आएगा नहीं, ये रहा स्लो स्टेप। बात समझ आई? तो पहले क्या किया जाता है? पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है कि मेरे को कैसे पता लगा इसका ऑर्डर 1 है। मैंने पता क्या किया? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मान लो रेट निकाला मैंने, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे रेट निकाल लिया। ठीक है, इसकी कुछ अमाउंट लेके रेट निकाले, रेट आ गया R। कितना आया? मेरे को यहाँ पे जो पावर है वो नहीं पता, मैंने कंसंट्रेशन डबल की। क्या किया? कंसंट्रेशन कर दी डबल। तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट मेरा डबल हो गया, R' जो है वो 2R हो गया। R' क्या हो गया? इसका मतलब इसकी पावर 1 थी, यही मतलब हुआ। तो ये चीज ऐसे आती है, फिर इसके बेस पे मैकेनिज्म प्रपोज होता है। ठीक है, रब कर दूं? इसको कर लो नोट, रब नहीं करता अभी, लिख लो बच्चे। ये एक मैकेनिज्म हम और करेंगे, देखो रिएक्शन ऑफ
decomposition of hydrogen peroxide. Decomposition of hydrogen peroxide. Very important reaction. Very. Why so? Why very important? Because this reaction takes place in the presence of catalyst that is I negative in alkaline medium. सुनते जाओ, ये रिएक्शन बड़ी थोड़ी खास है, ये आईआईटी में आई थी, मैं सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ। इसमें खास देखें क्या है, देखो खास अभी तुम्हें कुछ नहीं लगेगा, देख के जाओ, बताना क्या खास है। अभी मैं जसमीत बन गया हूँ। जसमीत वर्जन 2, बताओ क्या खास है, अभी तक क्या खास हुआ रिएक्शन में? What is खास in this reaction till now? What is so important? बोलो, तुम्हें दिख रहा है यार? बोल, उसको कम से क्या पूछो यार, मेरे से वो बात कर, पागल है वो, आता जाता कुछ नहीं है उसमें। आई नेगेटिव कहाँ से नहीं आया? देखो कहना सर इस रिएक्शन में खास ये है कि इसमें आई नेगेटिव भी आया, तो कह रहा आई नेगेटिव कहाँ से आया? वो तो मैंने समझाना है, बात समझ आई? रेट में रिएक्टेंट्स आते थे, रेट में कौन आता था? रेट लॉ में रिएक्टेंट्स आते थे, रेट लॉ में कैटलिस्ट आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कैटलिस्ट लोएस्ट स्टेप में इन्वॉल्व कर देंगे, बात खत्म, ठीक है। इस रिएक्शन में ये खास, तो अभी लिखना नहीं किसी ने। तो H2O2 के साथ रिएक्ट करेगा आई नेगेटिव, आई नेगेटिव ऐसे थोड़ी बैठा रहेगा, तुम बैठे रहते हो, पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी प्रोडक्ट बनेंगे, रिजल्ट तभी आएगा। क्या बनेगा? क्या बना? सोचो बचा क्या, चेक करो। यहाँ पे ना एक वो प्रोडक्ट बनना है, तुम लोगों ने ना ऑर्गेनिक में देखा था, क्या था वो? तुम लोग सोचोगे हमने कहाँ देखा? आईओ नेगेटिव बना, क्या बना? मैंने बताया था ना आइडोफॉर्म के लिए, सुनो, आइडोफॉर्म के लिए क्या होता है? NaOH प्लस I2 होता है, क्या होता है? NaOH प्लस I2 होता है, मैंने बोला था ऐसे भी आ सकता है, याद है? NaOI की फॉर्म में बोला था ना, तो ये कैसे टूटेगा? Na पॉजिटिव आईओ नेगेटिव है ना, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके चलो आगे, एक और H2O2, और क्या ऐड किया इसमें? आईओ नेगेटिव, क्या बन गया? वाह, प्लस, वेरी गुड, प्लस, शाबाश। तो मैकेनिज्म तुम्हें बनाना काफी हद तक आ गया, इसमें रट्टा नहीं है, समझदारी है, समझदारी दिखाओ, रट्टे से बचाओ। मेरे को ना एक बच्चे ने लेक्चर भेजा, वो पता नहीं कोई मैम थे, तो मुझे बाद में बताता हूँ, ठीक है? क्या आ गया? 2H2, यहाँ पे मैंने बस उसको एक मैसेज किया, मैंने तूने मेरे को क्यों भेजा, प्लस, खत्म, कैंसिल। इसमें स्लो स्टेप कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है ना ये? अच्छा नहीं मैकेनिज्म, ठीक है, कर लो नोट। चलो, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर का डिफरेंस लिख के अब हम करते हैं क्वेश्चंस। करें क्वेश्चंस? देखो पहला क्वेश्चन, लिखो द रेट लॉ फॉर अ फास्ट, लिखो द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन A, B, capital A, capital B, capital C, for A, B and C, the rate law for a reaction of A, B and C has been found to be this has been found to be this A, B,
C का स्क्वायर, ठीक है। करना क्या आपको, आगे लिखो। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस व्हेन, ये 2 नंबर में डाल देता टीचर, आसान सा क्वेश्चन है, करें भी तो क्या करें, टॉपिक में से क्वेश्चन तो आना ही ना। How would the rate of reaction change? How would the rate of reaction change when concentration of C is doubled? C is doubled. Double मतलब सुक्का. Concentration of A is halved. Half मतलब पिज्जा. Concentration of both A and B are doubled. Concentration of A, B and C are tripled. बच्चे देखो, मैंने ना लास्ट ईयर भी सितंबर में कोई ऐसी तैयारी नहीं कराई थी सितंबर एग्जाम की, मैं भी जैसे ये करा रहा हूँ, मैंने नहीं कराया था, पूछ लेना बच्चों से। अभी मेरे को है कि चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा शायद, तो इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर अच्छे ले लेना, उनके तो जो 6-7 थे वैसे ही ले लेते थे, वो कहना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है तुम लोग डाउन हो, अच्छा है पढ़ने में, अच्छे हो सारे के सारे, ठीक है। वैसे ही मैंने खुद ही ब्रेक ले ली 10-15 दिन, मैं कहा चलो पास हो जाएंगे, और गैविन भी हो जाएगा पास इसी बहाने, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ पहला पार्ट। देखो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ये गिवन है सी की कंसंट्रेशन डबल की, तो मान लो रेट को अब लिखा R1, इधर देखो सारे R1 के A B, सी की कंसंट्रेशन कर दी डबल। सी की कंसंट्रेशन मतलब इसका ये हुआ, देखो सी की कंसंट्रेशन है ना, सी की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है, 0.1 0.5 है ना, x, तो अब होगी 2C, कितनी होगी, तो 2 बाहर नहीं आएगा, अंदर आएगा, इसका होगा स्क्वायर, क्या होएगा। अब आपको 2 चीजें कर सकते हो आप, ठीक है, या तो आप सीधा उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, पेपर में दोनों चीजें अलाउड है, कुछ भी करो, A B C का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर लिखना चाहे सिंगल टर्म ही क्यों ना, वैसे अंदर नहीं लिखते, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर लगा है, उसका स्क्वायर कोई मीनिंग नहीं बना, ठीक है। ये और बाहर क्या आया 4, क्या बाहर आया, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये टर्म क्या बन गई, R, क्या बन गया तुम्हारा R डैश, क्या R1 क्या आ गया 4R, क्या आ गया। या आप ऐसे कर सकते थे, या डिवाइड करके, ठीक है। अगला पार्ट करा देता हूँ डिवाइड करके। R कंसंट्रेशन की हाफ, ऊपर जिसको निकालना है उसको ऊपर लिख लो, R2 के किसकी कंसंट्रेशन हाफ की, A की कंसंट्रेशन कर दी हाफ, A B C का स्क्वायर, नीचे R, डिवाइड करना ना, डिवाइड करके करें हम, K A B C, ये सब कुछ कैंसल, सब कैंसल, ठीक है, ए कैंसल, 1/R 2/R इक्वल टू 1/2, तो R2 क्या आ गया R/2, वही सेम चीज है, जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। आगे समझ, बाकी दोनों पार्ट कर लोगे खुद, करो नोट। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ B A एंड B आर डबल, इसकी डबल करोगे, इसकी डबल करोगे, क्या होगा 4 टाइम्स हो जाएगी, तीनों इसकी ट्रिपल कर दोगे, 3 × 3 × 9 81 हो जाएगा, ठीक है। अब लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो द रेट ऑफ गैसियस, मतलब कि जो कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ गैस है, द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन बिकम्स हाफ, the rate of a gaseous reaction becomes half when the rate of a gaseous reaction becomes half when volume of the vessel is doubled, when volume of the vessel is doubled। बच्चे कैलकुलेटर किसी ने नहीं यूज करना, ना इस क्वेश्चन में ना अगले क्वेश्चन में, ठीक है।
वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। 1 मिनट दिया, ट्राई करो, युक्ति कर दो बच्चे, 1 मिनट कर दो, कर दिया। इधर देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आप क्या करोगे, आप ऐसे ही बैठ जाओगे, जगह छोड़ के अगला क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है। यहाँ पे ना ऐसे लिख लेना, R इक्वल टू के ए दी पावर, फिर वो कहता रेट बिकम्स हाफ, देन वॉल्यूम बिकम्स डबल। क्या उसने वॉल्यूम के बारे में बताया, कंसंट्रेशन के बारे में नहीं बताया, डायरेक्टली नहीं बताया ना, नहीं बताया ना, कोई बात नहीं। ये देखो, मान लो मेरे पास वॉल्यूम V है, कितना है, कितना वॉल्यूम है, मान लो 1 लीटर है, कितना है, और इसमें 1 मोल गैस है, तो कंसंट्रेशन कितनी हुई, 1 मोलर। मोलैरिटी क्या आई, 1/1 क्या आई, 1 मोल। हालांकि उसने गैस बोला, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम को डबल कर, वॉल्यूम कितना हो गया। क्या वॉल्यूम बढ़ाने से गैस के अमाउंट पे फर्क पड़ेगा, मोल्स पे नहीं पड़ेगा ना। गैस के मोल अभी भी कितने हैं, लेकिन मोलैरिटी क्या है, 1/2। तो मोलैरिटी, वॉल्यूम डबल करने में मोलैरिटी क्या होगी, हाफ। इट क्लियरली मींस कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो उसने वॉल्यूम को डबल किया तो कंसंट्रेशन हाफ होगी। ए डैश कितना हो गया, a/2, ए डैश कितना हो गया, तो यहाँ आ गया a/2 दी पावर n। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो या इसको सब्स्टिट्यूट कर लो, मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड कर दिया, r कैंसल, k कैंसल, a कैंसल, 1/2 इक्वल टू 1/2 दी पावर n, n आ गया 1, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। ये तो जरूरत नहीं है, लिख लो जो लिखना है, जल्दी करो। एक हमने लास्ट क्वेश्चन करना है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उधर किसी से नहीं हुआ वो क्वेश्चन, नहीं, क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा, वो PV करके देखो, देखो, फॉर अ रिएक्शन x गिव्स y, फॉर अ रिएक्शन x गिव्स y, फॉर अ रिएक्शन x गिव्स y, कॉमा, the rate of reaction increases by a factor of, the rate of reaction increases by a factor of 1.857, rate of reaction increases by a factor of 1.857 when the concentration of X is increased by, when the concentration of X is increased by 1.5 times, concentration of X is increased by 1.5 times, what is the order of the reaction with respect to X। कर दो बच्चे, सोचो बच्चे, करो ट्राई। इस क्वेश्चन में खास क्या है, खास ये है कि नंबर थोड़ा अलग सा गिवन है ना। वो कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ दिस, बाय फैक्टर ऑफ दिस मतलब इतने टाइम्स हो गया, ठीक है। तो रेट हो गया, नया रेट है 1.87857 R, कितना है, हाँ, इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन को क्या किया, 3/2 टाइम्स बढ़ाई। कंसंट्रेशन कितनी बढ़ाई, बोला करो, ये दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दो, R कैंसल कैंसल, X कैंसल, क्या बचा, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 1.857 इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ, ये आ गया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये ऊपर लिखोगे ना ऐसे, दोबारा कर दूं, मेरे पास मेडिकल के भी बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, उनके लिए, नहीं तो घर जाके रोएंगे। इधर ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। अब आगे समझ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से हिट एंड ट्रायल से होगा, देख लो हिमांशु, यहाँ पे 1 पुट किया, ये 3/2 है, 1.5 है, क्या है, अगर 1 पुट करूंगा आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आना चाहिए, 1.857 है ना, मतलब कि 1 से बड़ा नंबर आएगा। ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन 1, ऑर्डर क्या है,
मैंने 2 पुट किया, मैंने कितना पुट किया, अगर मैं 2 पुट कर दूं तो मेरा आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर, तो मेरा आ गया 9 यानी कि 2.25। कितना आया, ये भी आंसर नहीं है, आंसर उससे कम है, तो इसका मतलब ऑर्डर 1 और 2 के बीच में है, ऑर्डर 1 और 2 के, तो आप पुट करके देखोगे 1.5। क्या पुट करके देखोगे 1.5। तो आप जब 1.5 पुट करोगे, ऐसा ना क्वेश्चन मेंस में आया था, ठीक है, तो करना पड़ता है, ये नहीं कि कैसे करूंगा, करना है। 3/2 क्यों नहीं होगा, है ना, मैं करा रहा हूँ। n कितना आ गया 1.5, 1.5 मतलब 3/2 लिख के कोई फायदा होने नहीं वाला, ठीक है, तो क्यूब करोगे, रूट करोगे, मैं कराता हूं। पावर स्प्लिट करनी आती है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 3/2 का रूट, बेस आर सेम पावर द रेडिड है ना, था ना 9th में, जैसे ये था, ये तो आता होगा, जैसे 10 की पावर 3.5, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 10 की पावर 3 इंटू रूट 10। अगर ये भी नहीं पता फिर कोई बात नहीं, ठीक है। ये 3/2 आ गया, क्या आ गया 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब रूट 3 1.73, ये इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर पे, इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, पहले डिवाइड करके बताओ। 1.5 इंटू क्या है बोलो, रूट 3/√2 कितना होता है 1.73 डिवाइड बाय 1.414 कितना आया। बहुत टाइम लगाते हैं यार कैलकुलेटर पे भी, तो तैयार रखा करो कैलकुलेटर, कितना आया डिवाइड करके, आगे भी बोलना। हाँ 1.224, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 1.837, तो वो नियरली आ गया आंसर, यही है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर अब ऐसे तो होगा नहीं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं आया, हो सकता है यहाँ पे 1.56 होता, तो वो एग्जैक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो ऑर्डर नियरली कितना 1.5। समझ आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कर लो नोट। वैसे अगर ये सब ना करना हो तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई नंबर बड़ा हुआ है ना, वैसा कैलकुलेशन करें तो क्या करोगे, तो लॉग लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना, ठीक है, और लॉग भी हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं, आप ही नहीं करेंगे, अब मैं कर दूंगा, चलो कर लो नोट आप लोग, ठीक है, वो क्वेश्चंस करके आना जो होमवर्क में दिए।